हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2023-24 सेशन के लिए जो एडमिशन होना है उसकी डेट घोषित कर दी गई है, यानी कि पूरी शेड्यूल जारी हो चुकी है। जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है पूरी डेट बता दिया है कि केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में और सेकेंड ऑनवर्ड में एडमिशन कब से कब तक होगा, पूरी लिस्ट वगैरह कब से निकाली जाएगी। तो देखिए, क्लास 1 में जो एडमिशन होना है वो 27 मार्च से एडमिशन होगा। तो बच्चों की एज क्या होनी चाहिए, कौन सी क्लास के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, यानी कम से कम उम्र और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र क्या होनी चाहिए, इसकी मैं पूरी जानकारी लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि 27 मार्च से केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अब चलिए जानते हैं एज बच्चों की क्या होनी चाहिए, यानी कि केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 में एडमिशन के लिए क्या उम्र होनी चाहिए और सेकेंड ऑनवर्ड के लिए कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र क्या होनी चाहिए। तो देखिए, ये एज की जो गणना की जाएगी वो क्लास 1 की हो चाहे किसी भी क्लास की हो, 31 मार्च को देखा जाएगा कि 31 मार्च को बच्चा कितने साल का हो रहा है। तो देखिए, 1 अप्रैल का भी अगर बच्चा है तो भी लिया जाएगा, लेकिन क्लास 1 के लिए देखिए मिनिमम एज और मैक्सिमम एज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एज कितना होना चाहिए। कम से कम तो बच्चा 6 साल का पूरा हो चुका हो, लेकिन 8 साल से कम होना चाहिए, 8 साल या 8 साल से ज़्यादा नहीं। क्लास 1 की मैंने बात की। उसके बाद अगर आप सेकेंड क्लास में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं तो इस बार इसमें बदलाव किया गया है कि बच्चा कम से कम 7 साल का हो चुका हो और कम से कम 9 साल, यानी 9 साल से कम का होना चाहिए। 9 साल से कम का बच्चा होना चाहिए। बच्चों की उम्र 7 साल से 9 साल के अंदर होना चाहिए। उसके बाद थर्ड क्लास में के लिए भी बच्चा 7 साल का हो और कम से कम मतलब 7 साल का हो चुका हो, लेकिन 9 साल से कम का होना चाहिए। इसी तरह क्लास 4 में बच्चा 8 साल का हो चुका हो, लेकिन 10 साल से कम का हो। और 5th क्लास में बच्चा 9 साल का हो चुका हो, 31 मार्च को 9 साल का हो जाना चाहिए, लेकिन 11 साल से कम होना चाहिए। 11 साल से एक भी दिन कम है तो चलेगा, लेकिन 11 साल या उससे 1-2 दिन ज़्यादा भी हो गया तो नहीं होगा 5th में। तो फिर 6th क्लास में देखिए, फिर वो बच्चा 6th क्लास में कम से कम बच्चा 10 साल का अगर हो चुका है तो 6th क्लास में एडमिशन होगा और 12 साल से कम का होना चाहिए। इसी तरह से 6 के बाद 7th क्लास में बच्चा 11 साल का हो चुका हो और मैक्सिमम एज 13 ईयर, यानी 13 साल से भी कम होना चाहिए। और 8th क्लास में मिनिमम एज 12 ईयर, यानी 12 साल बच्चे का हो चुका हो, लेकिन 14 साल से कम का होना चाहिए। इसी तरह 9th क्लास का बताया गया कि बच्चा 13 साल का हो चुका हो बट 15 साल से कम का होना चाहिए। और क्लास 10 में अगर अब एडमिशन कराना है तो बच्चा 14 साल का हो चुका हो, लेकिन 16 साल से कम का होना चाहिए। ठीक है। 11th क्लास के लिए कोई एज में मतलब वो नहीं है, कोई भी कुछ भी मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है कि 11th क्लास में या 12th क्लास में रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो कि इतना होना चाहिए या कितना नहीं होना चाहिए। ठीक है। लेकिन यहाँ बताया गया है कि अगर क्लास 12th में एडमिशन लेना है तो 9th क्लास के बाद कोई गैप वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है। बाकी एज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने साल का भी है जो भी पढ़ते हुए आ रहा है क्लास 11th के लिए और 12th के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है। और जैसे कोई बच्चा मतलब ऐसा है जो कि किसी कारण से कोई भी, जैसे बच्चा एनेबल है तो उसके लिए 2 ईयर की छूट दी गई है। देखिए, द मैक्सिमम एज लिमिट कैन बी रिलैक्स्ड बाय 2 ईयर। 2 ईयर यानी 2 साल का उम्र ज़्यादा से ज़्यादा छूट दी गई है डिफरेंट एबल चिल्ड्रन के लिए। डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन जो भी किसी भी तरह से किसी भी प्रकार के हैंडीकैप या कुछ भी हुआ अगर, तो प्रिंसिपल के द्वारा 2 साल तक की छूट दी जाएगी बच्चों की उम्र में। ठीक है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कोई और जानकारी चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहीं पर ही मैं अपनी वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।